अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुएब भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी ट्रेनिंग सेंटर। तो आज बात करेंगे सर्जिंग के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कंप्रेसर में सर्जिंग क्यों क्रिएट होती है और उससे बचने के लिए हमें कौन से प्रिकॉशन करने चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इंटरव्यू दोगे तो आपसे लाजमी पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वक्त बचाते हुए। सर्जिंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इसलिए क्रिएट होती है, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है ना, जब वो प्रेशर बना रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लो दे रही होती है, जब एक डिस्चार्ज जो कर रही होती है, डिस्चार्ज बना रही होती है ना, डिस्चार्ज प्रेशर, जब डिस्चार्ज प्रेशर बन रहा है तो डिस्चार्ज प्रेशर की एक लिमिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज प्रेशर की 2000 psi लिमिट है। ठीक है, 2K। तो क्या होगा अगर वो डिस्चार्ज प्रेशर में कहीं रुकावट पैदा हो जाए, वो आगे ना जा सके, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा 2100, 2200, 2300, 2400। तो डिस्चार्ज प्रेशर जब बढ़ता जाएगा तो जहाँ पे उसका एक लिमिट है उससे जब बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो जो प्रेशर होगा वो बैक अंपेलर के ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, प्रेशर जब बैक एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, अब आगे नहीं जा रहा, तो एक सेंट्रीफ्यूगल जब फोर्स क्रिएट हो रही है वो उसको आगे प्रेशर बना रहा है। ठीक है, तो आगे तो जा नहीं रहा, आगे रुकावट पैदा हो रही, तो प्रेशर वापस को बैक एक्ट करेगा, जब एम्पेलर के ऊपर एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये है कि आपकी जब रूटर की जो एक्सियल होती है ना लोकेशन, वो डिस्टर्ब होगी। जब एक्सियल लोकेशन डिस्टर्ब होगी तो सेम लाइक जब एक क्रिटिकल कंडीशन में कि जब बोलते नहीं कि ये क्रिटिकल स्पीड है, इससे भाई रूटर के कहीं टच होने के चांस है, वही हो जाता है कि उसके रूटर के अंदर एक साउंड क्रिएट होगा जिससे आपके रूटर के कहीं टच होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये इतनी डेंजरस चीज़ है सर्जिंग। ठीक है, जब आपका एक आगे मशीन फोर्सली अपनी एनर्जी से आगे धकेल रही है आगे से, फिर वो जब उसको जगह नहीं मिल रही, वो फ्लो वापस आके एम्पेलर के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इससे एक्सियल लोकेशन की आपकी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, जिससे आपकी एक क्रिटिकल स्पीड के निस्बत उसे मतलब डेंजरस कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, तो यह है सर्जिंग। ठीक है, तो उससे जब भी आपका मतलब वापस जो प्रेशर है वो वापस एक्ट करेगा, डिस्चार्ज में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, सर्जिंग से बचने के लिए हमें कौन से मेजर करने पड़ते हैं, कौन से होते हैं वो प्रिकॉशन। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन के ऊपर एक एंटी सर्ज लूब, एंटी सर्ज वाल लगाया जाता है। अब ये तो आपको पता है कि चलो ठीक है, बता दिया कि एंटी सर्ज वाल लगा दिया जाता है। ठीक है, अब एंटी सर्ज वाल काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको इंटरव्यू में लाजमी पूछी जाएगी कि भाई एंटी सर्ज वाल है जो काम कैसे करता है। ठीक है, अगर आपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ऊपर काम किया ना, तो उसके ऊपर एक रीसाइकल वाल लगा होता है। ठीक है, रीसाइकल वाल जो लगा होता है, ठीक है, वो ही एंटी सर्ज वाल जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है वो ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एंटी सर्ज वाल क्या काम कर रहा होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, तो उस जब एक सेट पॉइंट पे जाता है तो एंटी सर्ज वाल जो होता है उसकी एक पोर्ट ओपन हो जाती है। ठीक है, अगर उसमें जो गैस हम कंप्रेस कर रहे हैं, डिस्चार्ज कंप्रेसर कर रहा है, जिसमें जो लिक्विड गैस चल रही है वो डेंजरस है, H2S है, कोई भी जहरीली गैसेज है, तो उसका एक क्लोज सर्किट लिया होगा, तो हम क्या करेंगे, लो प्रेशर एरिया में इंजेक्ट कर देता है वो लो प्रेशर एरिया कौन सा हो सकता है, आपकी सेक्शन पल्सेशन बोतल हो सकती है, सेक्शन लाइन हो सकती है। ठीक है, कि वो एक रिसाइकल होता रहे। ठीक है, वो डिस्चार्ज उधर से फिर जब आगे नहीं जा रहा तो एंटी सर्ज लूप के थ्रू सेक्शन पल्सेशन बोतल में जाएगा, फिर सेक्शन पल्सेशन बोतल जो है वो देगी सेक्शन लाइन को, सेक्शन लाइन फिर आगे कंप्रेसर को देगा। ठीक है, तो इसलिए वो एक रिसाइकल होता रहेगा। ठीक है,
तो इससे हम सर्जिंग से बच सकते हैं। इतना मतलब ख़ास तो नहीं, मैंने बड़ा वो उसको अच्छे तरीके से डिफाइंड करने की कोशिश की है कि आपको समझ लग जाए, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग मशीन के ऊपर भी, कंप्रेसर के ऊपर भी रिसाइकल वाल लगा होता है, ठीक है। वो होता है जब आपका सेक्शन कम हो जाए तो फिर भी हम उसको मैनुअली भी ओपन कर सकते हैं, तो उसके साथ एक एक्चुएटर भी लगा होता है जो खुद सेट पॉइंट दिया होता है पैनल में, उसको ऑपरेट करवा देता है। उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले जो सर्जिंग का टॉपिक आपको क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो एंटी सर्ज वाल काम कैसे करता है, सर्जिंग आती क्यों है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस दुआओं में याद रखें, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सीखें, लाजमी सीखें, सबसे सीखें, लेकिन उनसे सीखें जो फील्ड में हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका 24 घंटे मशीनों के साथ वर्किंग है। कि हमारे ट्रबल शूटिंग जो आ रही है, ट्रबल शूटिंग क्या होती है, ट्रबल शूटिंग ये चीज़ है जब हम मशीन चल रही होती है उसमें मसला क्रिएट होता है, ठीक है, तो हम उसे फिर ट्रबल शूट करते हैं, ठीक है। तो ये है कि भाई रनिंग कंडीशन में जो मसले क्रिएट होते हैं वो ट्रबल शूटिंग होती है, ठीक है। तो हम ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं 24 घंटे, हमारे पास लाइव प्लांट है, लाइव मशीनें चल रही हैं, ठीक है। तो उनसे सीखें जिनका ताल्लुक गहरा है मशीनों के साथ, ठीक है। ये नहीं है कि हर बंदा जो बैठा है कि वो भी क्रिप्टो भी सिखा रहा है, वो भी सबसे सीखे, लेकिन उनसे सीखें जिनका ताल्लुक गहरा है, जो आपको सही डिफाइन करें। आप एनालिसिस लाजमी किया करें, जो मैं बता रहा हूँ, जो दूसरे बता रहे हैं, कोई भी बता रहा है, ठीक है, आपको पता है, आप एनालिसिस करें और तहकीक करें कि वाकई क्या ये बात सही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।